ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं, जहां हम आपको सत्य का बोध कराते हैं। आइए, आज का विषय हमारा रहेगा स्वामी दयानंद का संकल्प, अर्थात स्वामी दयानंद का संकल्प। स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में अंतिम समय के 10 से 15 साल में बहुत सारे कार्य किए थे। उन्होंने अंत में मुख्य कार्य किया था कि आर्य समाज की स्थापना की थी। उस आर्य समाज की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि वह समाज उनके रुके हुए कार्य के ऊपर आगे कार्य कर सके। यदि हम आज 2025 यदि बात करी जाए आर्य समाज की, तो आर्य समाज को लगभग 150 वर्ष हो गए हैं। और 150 वर्ष में यदि भारत की स्थिति देखी जाए तो दिन पर दिन आगे की ओर जाके बिगड़ी है। यदि बात की जाए कि इसके बिगड़ने का कारण क्या है, तो बिगड़ने के कारण में मुख्य रूप से समझ आता है कि हिंदू समाज की जो बुद्धि है वह मुख्य रूप से जड़ आदि पदार्थ में घिरने से, मूर्ति पूजा में घिरने से नष्ट हो चुकी है, जिसके कारण वह अपने विवेक का उपयोग नहीं कर पा रहे। आइए समझने का प्रयास करते हैं स्वामी दयानंद का जो संकल्प था वह आर्य समाज को पूरा करने के लिए कैसे कैसे कार्य करने चाहिए थे। पहले हम पहले बिंदु से कार्य करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। पहला है स्वामी दयानंद का कार्य। उन्होंने जातिवाद पर कार्य किया, इसलिए आर्य समाज को जातिवाद निवारण सभा बनानी चाहिए थी, जिससे वह समाज में जातिवाद का नाश कर सकते थे। अर्थात वह धीरे धीरे समाज को जागरूक करते कि आपके साथ, आपके नाम के साथ में जो ये आपका उपनाम लगा हुआ है, यह भारत में जातिवाद का कारण है। आपकी जो ये गोत्र परंपराएं है, ये जातिवाद का कारण है। ये जो आपके कुल के नाम लगे हुए हैं, ये सब जातिवाद का कारण है। यदि धीरे धीरे उन्होंने इस पर कार्य किया होता आर्य समाज ने, तो वह इस सभा का निर्माण करते और भारत से जातिवाद को समाप्त करने की कोशिश करते। लेकिन हमने देखा कि 150 वर्ष के अंदर जातिवाद समाप्त नहीं हुआ है, जातिवाद और बढ़ गया है। इसलिए आज जब हम दलित और सवर्ण में आपसी मतभेद देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि भारत एक जातिवाद का केंद्र बन चुका है। दूसरा कार्य है उनका छुआछूत। तो स्वामी दयानंद ने छुआछूत पर बड़ा कार्य किया है, इसलिए आर्य समाज को छुआछूत निवारण सभा बनानी चाहिए थी। अर्थात वहाँ लोगों को बताना चाहिए था कि मनुष्य की केवल एक ही जाति होती है, इसलिए आपस में मनुष्य को एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से छुआछूत नहीं करना चाहिए और एक दूसरे से अपमानजनक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब वह धीरे धीरे इसका निवारण करते तो उन्हें समाज में फैली समस्याओं का समाधान दिखाई देता। तीसरा, स्वामी दयानंद ने बाल विवाह निषेध किया था, इसलिए आर्य समाज को बाल विवाह निषेध के ऊपर एक सभा बनानी चाहिए थी। अर्थात सभा वह कार्य करती जो उनके रुके हुए कार्य थे। इसलिए जो आज भी भारत में अलग अलग स्थानों पे छोटे छोटे बच्चों का विवाह कराया दिया जाता है, उसका निषेध किया जाता और उस पर कानूनी अपराध तो है, वह सामाजिक रूप से भी प्रतिबंध लगाया जाता। फिर आता है बहुविवाह निषेध सभा। अर्थात स्वामी दयानंद ने बहुविवाह निषेध किया था। उन्होंने कहा था मनुष्य को एक ही विवाह करना चाहिए, जब तक उसकी पत्नी या पति का स्वर्गवास ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, तब तक वह विधवा विवाह या रंडवा विवाह में नहीं आना चाहिए। इसलिए मनुष्य को केवल एक ही विवाह करना चाहिए, इसलिए वह एक ही विवाह का समर्थन करते थे। फिर आता है सती प्रथा। स्वामी दयानंद ने सती प्रथा का विरोध किया, इसलिए आर्य समाज को सती प्रथा निषेध के ऊपर सभा बनानी चाहिए थी। जो लोग आज भी छुप छुप के राजस्थान में या महाराष्ट्र आदि में या गुजरात आदि में छुप छुप कर ये कार्य करते हैं,
कि वह पति के साथ पत्नी को भी मार डालते हैं, इसका निषेध किया था। इस पर समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए आर्य समाज को सभाएं बनानी चाहिए थी। फिर आता है मृतक श्राद्ध। स्वामी दयानंद ने मृतक श्राद्ध को निषेध किया था, इसलिए आर्य समाज को मृतक श्राद्ध निषेध सभा बनानी चाहिए थी। अर्थात उन्हें समाज में जाके जागरूक करना चाहिए था कि जो लोग मृतक का श्राद्ध करते हैं, पिंड आदि दान करते हैं, वह सब ईश्वर के विरुद्ध है, ईश्वर के सिद्धांत के विरुद्ध है, विद्या के विरुद्ध है और धर्म के विरुद्ध है। जब वह कार्य करते समाज में तो धीरे धीरे सुधार आता। फिर आता है स्वामी दयानंद ने कहा था कि मनुष्य को पशु बलि नहीं करनी चाहिए, इसलिए आर्य समाज के पास पशु बलि निषेध सभा होनी चाहिए थी। जो भारतीय समाज में जाकर जो मंदिर है, मस्जिद है या अलग अलग स्थान है, वहाँ जाकर वह पशु की बलि को निषेध करते। वह सरकार पर दबाव बनाते कि वह बूचड़ खानों को बंद करे, इसलिए वह धीरे धीरे इस कार्य को करते। फिर आता है स्वामी दयानंद ने कहा कि देवदासी निषेध है, अर्थात देवदासी का उन्होंने विरोध किया। तो आर्य समाज को देवदासी निषेध की सभा बनानी चाहिए थी, जो समाज में जाके देखते कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ईश्वर की शादी मनुष्य से करा रहे हैं और मनुष्य की शादी पत्थर पत्थरों से करा रहे हैं। फिर वह इस कार्य को करने के बाद समाज में सरलता से कार्य कर पाते। फिर आता है स्वामी दयानंद ने कहा था भारतीय समाज की महिलाओं को कभी भी वेश्यावृत्ति नहीं करनी चाहिए और अन्य किसी भी समाज की स्त्रियों को वेश्यावृत्ति का निषेध होना चाहिए। अर्थात आर्य समाज को वेश्यावृत्ति निषेध की सभा बनानी चाहिए थी और समाज में फैल रही वेश्यावृत्ति का विरोध करना चाहिए था। फिर आता है स्वामी दयानंद ने कहा कि आर्य शुद्धि सभा होनी चाहिए, अर्थात आर्य समाज के पास एक आर्य शुद्धि सभा होनी चाहिए थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी या अन्य किसी भी संप्रदाय के लोगों को भारतीय समाज की मूल परंपरा आर्य परंपरा में वापसी लाया जाता। इसलिए हमारे पास एक आर्य शुद्धि सभा होनी चाहिए थी। फिर आता है दलित उद्धारणी सभा। यदि बात की जाए दलित उद्धारणी सभा की, तो स्वामी दयानंद ने दलित उद्धारण सभा का बड़ा कार्य किया था। उनका रुका हुआ कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने किया, किंतु आर्य समाज की जो ये दलित उद्धारणी सभा है, इसका मूल रूप से कार्य होना चाहिए था कि वह दलितों में जाके नशाखोरी को, मांस भक्षण को और अलग अलग व्यभिचार आदि के दोषों को मिटाने का कार्य करते और वह एक सभा के रूप में कार्य करते। फिर आता है विधवा विधि सभा। स्वामी दयानंद का कहना था कि जो स्त्री विधवा हो जाती है और उसकी आयु 25, 30, 35, 40 तक भी होती है, तो वह अपने परिवार में पुनर्विवाह कर सकती है। इसकी विधि के लिए आर्य समाज के पास सभाएं होनी चाहिए। फिर आता है अंतरजातीय विधि विवाह सभा। स्वामी दयानंद का मानना था कि मनुष्य एक जाति है, इसलिए जो अंतर जातियाँ है, जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई जातियाँ है, इसका निषेध करके उन्हें आपस में गुणकर्म स्वभाव देकर विवाह करना चाहिए, जिसके लिए उन्हें सभा बनानी चाहिए थी। फिर आता है सर्व शिक्षा अभियान। स्वामी दयानंद ने कहा कि मानव मात्र के लिए शिक्षा का अभियान होना चाहिए। वह घर घर जाकर अभियान करे कि बच्चों को गुरुकुलों में भेजिए, बच्चों को गुरुकुलों में भेजिए। यह सभा का कार्य होना चाहिए था। फिर आता है नारी शक्ति अभियान। स्वामी दयानंद का मानना था कि नारी शक्ति अभियान अर्थात नारियों को सशक्त होना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और आत्मिक रूप से। इसलिए उनको सभा बनानी चाहिए थी, महिला शक्ति अभियान सभा। फिर आता है नारी शिक्षा अभियान सभा, अर्थात नारियों को पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। उन्हें भी पुरुष के समान ही शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उनका गुरुकुल अलग होना चाहिए। स्त्री का गुरुकुल अलग होना चाहिए, पुरुष का गुरुकुल अलग होना चाहिए। इसलिए इन सब का कार्य एक सभाओं के रूप में करना चाहिए था। फिर आता है स्वामी दयानंद का गुरुकुल का बड़ा समर्थन करता। इनका मानना था कि गुरुकुल निर्माण की सभा होनी चाहिए थी, जो भारत में अलग अलग स्थानों पे गुरुकुलों का निर्माण करती,
आर्य समाज के पास ऐसी गुरुकुल निर्माण की सभा होनी चाहिए थी। फिर आता है अनाथालय, अर्थात भारतीय समाज के आर्य समाज के पास अनाथालय की सभा होनी चाहिए थी, जहाँ पर किसी अनाथ बच्चे को, चाहे वह रेलवे पे पाए जाते हो या बस स्टैंड पे या कई अलग अलग जगह पे, उन बच्चों को व्यवस्थित करके अपने पास रखते और उनका निर्माण करके गुरुकुलों में पढ़ाते और उनको अलग अलग स्थानों पे व्यवस्थित रूप से स्थापित करते। जिनके पास संतान नहीं होती उनको डोनेट करते और जिनके पास संतानों का अभाव होता तो उनको भी दिए जाते। फिर आता है गौशाला। स्वामी दयानंद ने गौशाला के लिए बड़ा ग्रंथ लिखे हैं, उनकी मान्यता की है। आर्य समाज को गौशाला के लिए एक सभा बनानी चाहिए थी, जहाँ पे गौशाला, गौ की रक्षा हो, गौ का नियंत्रण हो और गौ का सम्मान और सत्कार हो। उनको व्यवस्थित रूप से अन्न मिले, जल मिले, भोजन मिले और उनका स्वास्थ्य हो। फिर आता है स्वदेशी। स्वामी दयानंद स्वदेशी के पक्के समर्थन थे। वैसे ही आर्य समाज के पास स्वदेशी की एक सभा होनी चाहिए थी, जो लोगों को बताते कि भारत को भारतीय की तरह कैसे जिया जा सके। उनके खान पान, रहन सहन, बोल चाल में भारतीयता दर्शानी चाहिए थी। फिर आता है हिंदी भाषा, अर्थात स्वामी दयानंद के विचारों के देखा जाए तो मूल रूप से वह हिंदी भाषा के समर्थक थे। उनका मानना था कि पूरे भारत को एक हिंदी भाषा में ही पिरोया जा सकता है। अब यदि बात की जाए स्वामी दयानंद के द्वारा निर्माण किए आर्य समाज की, जिसे आज लगभग लगभग 150 वर्ष हो चुके हैं। समाज में 150 वर्ष किसी संगठन को होने के बाद भी उसका 99% समाज नहीं जानता, भारतीय समाज। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। जो स्वामी दयानंद एक अकेले होने के बाद भी इतने कार्य को कर गए और उसके द्वारा स्थापना की गई आर्य समाज, जिसे आज लगभग 150 वर्ष हो चुके हैं, उसके कार्य स्वामी दयानंद के सामने आज भी फीके दिखाई देते हैं। ऐसा क्या कारण है? क्या आर्य समाजों के पास सन्यासियों की कमी है, आचार्यों की कमी है, पुरोहितों की कमी है, उपदेशकों की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है, या फिर किस चीज़ की कमी है जो उनको सामाजिक रूप से कार्य करने पे बाधा देता है? मुख्य रूप से स्वभाव की कमी है। यदि आर्य समाज ने जातिवाद निवारण सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने छुआछूत निवारण सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने बाल विवाह निषेध सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने बहु विवाह निषेध सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने सती प्रथा निषेध सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने मृतक श्राद्ध निषेध सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने पशु निषेध सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने देवदासी निषेध सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने वेश्यावृत्ति निषेध सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने आर्य शुद्धि सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने दलित उद्धानी सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने विधवा विधि सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने अंतर जातीय विवाह सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने सर्व शिक्षा अभियान सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने नारी शक्ति अभियान सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने नारी शिक्षा अभियान सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने गुरुकुल निर्माण सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने अनाथालय सभा बनाई होती, यदि आर्य समाज ने गौशाला सभा बनाई होती और यदि आर्य समाज ने स्वदेशी सभा बनाई होती और यदि आर्य समाज ने हिंदी भाषा सभा बनाई होती, तो लगभग उनके पास आज 22 सभाएं होती और ये 22 की 22 सभाएं धरातल पे कार्य कर रही होती। इसलिए जो लोग जातिवाद से परेशान होते वे आर्य समाज से जुड़ जाते, जो लोग छुआछूत से परेशान होते वे आर्य समाज से जुड़ जाते, जो लोग बाल विवाह से परेशान होते वे आर्य समाज से जुड़ जाते, जो लोग बहु विवाह से परेशान होते वे आर्य समाज से जुड़ जाते,
जो लोग सती प्रथा से परेशान होते हुए आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग मृतक श्राद्ध से परेशान होते हुए आर्य समाज से जुड़ जाते हैं, जो लोग पशु बलि से परेशान होते हुए आर्य समाज से जुड़ जाते हैं, जो लोग देवदासी प्रथा से परेशान होते हुए आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग वेश्यावृत्ति से परेशान होते हुए आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग आर्य शुद्धि सभा से परेशान होते हुए उनके साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग दलितों के आचरण से दुखी होते हुए आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग विधवा से परेशान होते हुए आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग अंतर जातीय विवाह करते हुए आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग सर्व शिक्षा अभियान करते हुए आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग नारी शक्ति अभियान करते हुए आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग नारी शिक्षा अभियान करते हुए आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग गुरुकुलों का निर्माण कराना चाहते हुए आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग अनाथालयों का निर्माण कराना चाहते हुए आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग गौशालाओं का निर्माण कराना चाहते हुए आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग स्वदेशी आंदोलन करते हुए आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग हिंदी भाषा का समर्थन करते हुए लोग आर्य समाज के साथ जुड़ जाते हैं। यदि बात की जाए लगभग लगभग इन छोटी छोटी 22-23 सभाएं को आर्य समाज में स्थापित किया होता, तो आज 150 सालों के अंदर आर्य समाज पूरे भारत में अलग ही छाप दिखा रहा होता। हमारे से गलतियां ये हुई है कि हमने सभाओं का निर्माण नहीं किया और धरातल पर कार्य नहीं किया। यदि बात की जाए इन जो 22 सभाएं हैं, इनमें मुख्य रूप से 4-5 सभाएं तो हमारे पास है, लेकिन सभी प्रकार की सभाएं नहीं है। इसलिए स्वामी दयानंद के कार्यों में गति धीमी हुई, शिथिलता आई, उसका कारण यही है। जबकि इसके अलावा भी आर्य समाज के पास बहुत सारी सभाएं हैं, जैसे आर्य निर्मात्री सभा, आर्य संरक्षणी सभा, आर्य सर्वधनी सभा, आर्य महासंघ, इतनी सारी सभाएं हैं। फिर भी स्वामी दयानंद का कार्य जो गोली गति से होना चाहिए था, 100% की गति से होना चाहिए था, वह बहुत धीरे धीरे गति से हो रहा है, क्योंकि सभाओं का गठन हम नहीं कर पाए। यदि हमने सभाओं का गठन किया होता तो हमने स्वामी दयानंद के बहुत सारे कार्यों को पूरे भारत में पहुंचा दिया होता। आशा करते हैं ये विषय आपको धीरे धीरे समझ आया होगा। स्वामी दयानंद एक अतुलनीय, अद्वितीय मनुष्य है। यदि मैं उनकी तुलना किसी व्यक्ति से करने बैठूं तो संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिससे उनकी तुलना की जा सकती है। इसलिए स्वामी दयानंद के कार्य को इस छोटे से ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकता। मैंने अपने थोड़े से विद्या से इन सब सभाओं का नाम लिखने के प्रयास किया है, ताकि आप समझ सके कि आर्य समाज का कार्य जो गति से होना चाहिए था वह अवगति से हुआ है। उसका कारण क्या है कि हमारे पास सभाएं की कमियां हैं। जो लोग सभाओं का निर्माण करते हैं वह सब इसी आर्य महासंघ की शाखा के अंदर आते। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आया होगा। स्वामी दयानंद का संकल्प था कि भारत को एक उन्नत राष्ट्र की ओर लेके जाना, लेकिन हमने उनका कार्य बड़ी धीमी गति के साथ आरंभ किया और वह अधूरा है अभी इन सब सभाओं के बिना। आशा करते हैं विषय समझ आया होगा। ओम नमस्ते।